तो फॉर्मूला सबसे पहला मैनुअल थ्योरम में है एक्स प्लस वाई की पावर एन, जो कि बराबर है एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो। फिर वही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन। और जब ये मूव करते हुए जाएगा आपके पास तो ये पहुंचेगा एन सी। अब देखो ये फॉर्मूला में मैंने क्या बताया आपको कि ये फॉर्मूले के अंदर एक्स की वैल्यू डिक्रीज करनी है और वाई की वैल्यू बढ़नी है। तो यानी कि फॉर्मूला बनेगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन। अब अगर आप साफ साफ देखोगे, अगर यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि एक्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही है, एक्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही है। जबकि अदर साइड पे आप देखो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे मतलब यूज कर सकते हैं इन नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो इस फॉर्मूले को नॉर्मल कॉन्सेप्ट में यूज करने के लिए आपको मैं एक ऐसा हिंट बताने वाला हूँ जो इस फॉर्मूले को बिल्कुल ब्रेक कर देगा। और वो क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है दैट इज पास्कल ट्राइंगल। अब पास्कल ट्राइंगल, पास्कल वही पुराने पास्कल जिसको हम जानते हैं फिजिक्स में, वही सेम पास्कल है ही। तो ये है पास्कल ट्राइंगल। क्वेश्चन ये है कि पास्कल ट्राइंगल एग्जैक्टली है क्या चीज। तो पास्कल ट्राइंगल असल में इस कॉम्बिनेशन को खोलने का शॉर्टकट टेक्निक है। यानी एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू एनसी थ्री एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इन सभी कॉन्सेप्टों के अंदर जो भी आप कॉम्बिनेशन खोलते हो, उस कॉम्बिनेशन को खोलने का सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक जो आपके पास अवेलेबल है वो है दैट इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम चेक कर देते हैं एक बार। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होती है, फॉर्मूला कैसे बनता है, पहले सबसे पहले आप लिखोगे वन, फिर आपको लिखना है वन और वन, फिर आपको लिखना है वन। अब देखो यहां से शुरू होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, कितना होता है, टू, और फिर वन, फिर आपको शुरू करना है वन। अब इन दोनों का सम कितना होता है, थ्री, इन दोनों का सम कितना होता है, थ्री और वन, फिर आप करो वन, इन दोनों का सम कितना होता है, फोर, इन दोनों का सम कितना होता है, फोर, इन दोनों का सम कितना होता है, फोर, फोर और ये वन, यहाँ पे क्या आएगा, सिक्स। फिर आप दोबारा से शुरू करो वन, इन दोनों का सम कितना होगा, फाइव, इन दोनों का सम कितना होगा, टेन, इन दोनों का सम कितना होगा, टेन, इन दोनों का सम कितना होगा, फाइव, एंड इसका क्या होगा, वन, एंड सो ऑन। आपकी जितना मन करे उतना लंबा आप इस ट्रायंगल को बना सकते हो। तो जो लोग कंप्यूटर्स के हैं वो इसका प्रोग्राम बनाएं कि कैसे कन्वर्ट होगा, ये पास्कल ट्रायंगल फॉर्म होगा। 20 एंड देन 15 एंड देन 6 एंड देन 1। अब मुझे बताओ इनमें किसको समझ नहीं आया इसको बनाना, इस ट्रायंगल बनाने में किसको क्या दिक्कत आई, बता दो। किसी को दिक्कत आई इस ट्रायंगल बनाने में? बिल्कुल नहीं, दैट्स वेरी गुड। अब इस ट्रायंगल को यूज कैसे करते हैं, तो इस ट्रायंगल का यूज करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इसे एक बार आपके सामने हिंट लेके चलते हैं इसके नंबरिंग के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं x प्लस वाई की पावर 2। इस फॉर्मूले के लिए हर बच्चे को पता है कि फॉर्मूला होता है क्या, बहुत है ना, इजी सा, सबको याद है। मतलब इसको तो ऐसे याद कर रखा आप लोगों ने कि बोलने की जरूरत भी नहीं, ना बायनोमियल की जरूरत है, सीधे सीधे लिखो, काम खत्म, यही है ना आपके पास। लेकिन अब इसके आगे चलते हैं, आखिर मैं इस फॉर्मूले को कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं किसी से पूछूं कि x प्लस वाई की पावर 3 क्या होगी, तो सुनो ट्रिक, सुनो ट्रिक, ट्रिक क्या है, आपको देखना है सबसे पहले थर्ड लाइन को, ये लाइन को, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को देखो आप, 1 3 3 1। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से चलूं तो कन्वेंशनल मेथड से ये आएगा 3c0 x की पावर 3 y की पावर 0, 3c1 x की पावर 2 y की पावर 1, 3c2 x की पावर 1 y की पावर 2, एंड देन 3c3 x की पावर 0 y की पावर 3। तो यानी कि 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप इसको देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 टर्म है, 1
2 3 4। अब आप कन्वेंशन लेके चलो, 3C0 यानी 3C की वैल्यू किसके बराबर होगी? पहले टर्म के बराबर। ठीक है, 3C0 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। दैट मीन यू हैव टू राइट लाइक दिस। आप इसकी जगह पे लिखोगे 1, यहाँ बचेगा x3, फिर लगाओगे प्लस। अब दोबारा से अगले नंबर को देखो, अगले नंबर के साथ चलें तो 3C3 की वैल्यू क्या होगी? 3C3 की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड 3। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो हमारे सामने फिर क्या आएगा? हमारे सामने आएगा दैट इज कॉल्ड 3x² y। फिर हम नेक्स्ट नंबर को ट्राई करते हैं। अगर हम नेक्स्ट नंबर पर जाएं 3C2, तो 3C2 की वैल्यू क्या होगी? 3। तो यानी कि हमारे सामने अब आएगा दैट इज 3xy²। और 3C3 की वैल्यू को अगर हम निकालें सेम प्रोसेस से, तो 3C3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3C3 की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड 1। और अगर 3C3 की वैल्यू 1 है तो वी हैव टू राइट 1, यानी कि y³। और देखो ये वही फॉर्मूला है जिसको आप जानते थे, लेकिन अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक क्या है। अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के देखते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि 1.1 की पावर 10,000 और 1000 में कौन बड़ा है? क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है, पर अप्रोच में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? कुछ ऐसे, अगर आप 1 को ब्रेक करो तो 1.0.1 की पावर 10,000 है, जिसके एक्सपेंशन को आप खोलें तो 10,000 C0 1 की पावर 10,000 एंड 0.1 की पावर 0। अब असल में अगर आप में से कोई इस बेसिक फॉर्मूले को याद करके बैठा होगा तो उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके नहीं बैठा होगा तो उसके लिए बहुत कुछ होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, आप इस एक्सपेंशन में अगर हम आगे चलेंगे तो डॉट 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 छोड़ देते हैं। हिंट इसमें क्या लगेगा? NC0 इज इक्वल टू 1 और NC1 इज इक्वल टू n। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो हमारे सामने ये जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 की पावर एनीथिंग इज गोइंग टू बी 1 एंड 0.1 raised to power 0 is going to be 1। 10,000 C1 इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो इस फॉर्मूले से फिल्टर करके लाइए आंसर को, दैट विल बिकम 10,000। 1 की जगह पे आप लिखिए 1 और यहाँ पे इसकी पावर लिखेंगे दैट इज कॉल्ड 0.1। द आंसर कम्स टू 1 + 1,000। आप जो साथ साथ देखते हैं 1, आप साथ साथ देखते हैं कि ये हमारे पास आएगा 1001। तो 1001 बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें सिर्फ दो टर्म्स ही ग्रेटर होगी किससे? 1000 से। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि 1.1 रेज़ टू पावर 1000 इज ग्रेटर देन 1000। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमने दिया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपने देखा, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसी सर एक अप्रोच बार में फिर चलते हैं से एक बताना। और क्वेश्चन पे। इसी अप्रोच में चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल बताते हैं आपको दोबारा से। 1.1 की पावर 10,000 को मैंने पहले ब्रेक किया दैट इज इन दिस फॉर्म। उसके बाद हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई, NC0 x की पावर n y की पावर क्या आएगा? 0। NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 एंड देन वी जस्ट लीव द रेस्ट टर्म्स, क्योंकि आगे टर्म्स की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। बट इसमें अप्रोच क्वेश्चन में क्या था, मैंने कहा था कि NC0 जो होता है 1 है, NC1 n है, तो n 10,000 C0 की एक्सपोनेंट को वैल्यू खोलो 1 आएगा, 1 की पावर 10,000 सॉल्व करोगे 1 आएगा, 0.1 को सॉल्व करोगे 1 आएगा। सेम हेयर, इफ वी सॉल्व दिस इट गोइंग टू बी 10,000। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 और हम इसको सॉल्व करें तो बनेगा 0.1।
तो हमारे सामने आंसर आएगा 1 प्लस 10,000 प्लस 1,001। दैट इज दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आया है। और इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसको प्रूव कर दिया कि 1.1 की पावर 10,000 इज मच ग्रेटर देन 1,000। अब इसी अप्रोच पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। कैसे? से दिस, अगर हमारे पास है r इक्वल टू 0 और इसकी पावर है n, वी हैव गिवन दिस। अब इस क्वेश्चन के अंदर जनरली आप में से किसी को मुश्किल कुछ भी नहीं है, पर कहते हैं ना कि हमें एक अपनी एक अलग ही परमुटेशन लगानी पड़ती है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस को याद करने से बेटर है परमुटेशंस लगाओ। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने सिर्फ एक पोजीशनिंग बदली है और ये क्वेश्चन काफी टफ हो गया है। मैं आपको हिंट देने के लिए इस क्वेश्चन का एक लेंथी फॉर्म भी कर सकता हूँ, जो कि मैं शायद करके नहीं दिखा रहा अभी, इसके बाद करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी अप्रोच लेते हैं, इस टर्म को पढ़ते हैं। इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है वी हैव टू मूव फ्रॉम r टू 0, वी हैव टू मूव फ्रॉम r टू 0 टू n। तो वी हैव टू पुट 3 raised to power 0 nc 0, then we have to put 3 raised to power 1 nc1, and we have to go to n where we have to put ncn। अब इस क्वेश्चन को देख के ना अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे वो दिख नहीं रहा जो हमें देखना चाहिए। आप अगर फॉर्मूले को, पैटर्न को देखो, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है बायनोमियल का, उस पैटर्न के हिसाब से कुछ सिमेट्रिकली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो शायद ये क्वेश्चन में कोई एरर तो नहीं हुए। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो गया जैसे नॉर्मली क्वेश्चन होता है। ये देखो, अब अभी भी आप यहाँ पे गेस नहीं कर पा रहे, तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि 0 1 n, यानी कि 3 की पावर बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूले में किसकी पावर बढ़ती है? y की। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 की पावर n है, 3 की पावर 0 है, 1 की पावर n-1 है, 3 की पावर 1 है। एंड अगर हम ऐसे मूव करते जाएं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं NCN है और 1 की पावर 0 है और 3 की पावर n है, यानी कि ये फॉर्मूला 1 प्लस 3 की पावर n का है। दैट इज इक्वल टू 4 की पावर n, एंड दैट वी प्रूव्ड इट। कितने सिंपल तरीके से इसको हमने प्रूव कर दिया। कितना सिंपल तरीका था इस सवाल को प्रूव करने का जो हमने किया, जो बहुत ही ज्यादा इजी भी था और अंडरस्टैंडेबल भी था। तो इस कॉन्सेप्ट को देखें और आप